हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल अगेन स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला एक्सरसाइज 5.4 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हमने इसके पिछले वाले वीडियो में कर लिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। हमारा पहला में क्या है, ये वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। समकोण का माप कितना होता है? 90 डिग्री। और हमें बोल रहा है जो 90 डिग्री से कम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो 90 डिग्री से कोई भी जो कोण कम होंगे वो हमारा एक न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? न्यून कोण। न्यून कोण। उसके बाद हमारा बी में बोल रहा है वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक हो। मतलब एक समकोण कितना होता है? 90 डिग्री, और 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो वह क्या कहलाता है? हमारा अधिक कोण। तो बी में हमारा क्या हो जाएगा? अधिक कोण। उसके बाद हमारा सी में क्या बोल रहा है? वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर है। दो समकोण मतलब एक समकोण में कितना होता है? 90 डिग्री, और दो समकोण में 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? एक ऋजु कोण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ऋजु कोण। उसके बाद हमारा क्या है? डी, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण क्या होंगे? मतलब अगर देखिए यहाँ पे हमारा बोल रहा है क्या कि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पे दो कोण है, मान लेते हैं कोण हमारा है और एक कोण ये है। पहला वाला कोण हमारा कितना है? मान लेते हैं इसको 20 डिग्री, और दूसरा वाला कोण को हम लोग कितना हो जाएगा हमारा? 70 डिग्री। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? एक समकोण हो जाएगा। तो ये समकोण हो जाएगा। तो ये दोनों का दोनों जो कोण बन रहा है, ये कोण क्या है? न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का दोनों 90 डिग्री से छोटा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक न्यून कोण कहलाएगा। तो डी में हमारा क्या हो जाएगा? न्यून कोण। उसके बाद ई में हमारा क्या बोल रहा है? यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के माप के बराबर हो। ऋजु कोण मतलब 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री के बराबर दो कोणों के मापों का योग है और इसमें से एक न्यून कोण है तो दूसरा क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या है? ये हमारा 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो हमें क्या बोल रहा है कि जो पहला वाला कोण है वो क्या है? न्यून कोण। तो हम यहाँ पे एक कोण लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री। ये कितना हमारा? 30 डिग्री। 30 डिग्री है तो ये हमारा क्या है? एक न्यून कोण है, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है। और हमें क्या बोला गया? यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के माप के बराबर है। मतलब ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री में और कितना जोड़ेंगे जो एक ऋजु कोण बन जाएगा, मतलब 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ 30 डिग्री तो 150, मतलब 150 डिग्री और हमें जोड़ना होगा 150 डिग्री। तो 150 डिग्री कहाँ होगा? यहाँ पे 90 डिग्री। तो फिर मतलब यहाँ पे शायद यहाँ पे 150 हमारा हो सकता है। तो यहाँ पे हमने 150 ले लिया। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि जो हमारा पहला है वो क्या है? न्यून कोण है। तो दूसरा हमारा जो कोण बनेगा वो क्या होगा? तो ये वाला कोण हमारा क्या है? एक अधिक कोण है, क्योंकि ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। तो हमारा क्या हो जाएगा? अधिक कोण। यहाँ तक क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी आकृति में प्रत्येक कोणों का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चांदे से मापिए। देखिए जो हमें आकृति दी गई है उसको सबसे पहले हमें क्या बोला गया? पहले आकलन करने के लिए बोला गया कि कौन सा कितना एंगल देता है। उसके बाद हमें चांदे से मापना होगा। तो देखिए अगर हम आकलन करें, ये आकलन करने पर सही भी हो सकता है, आकलन गलत भी, ये हमारे ऊपर नहीं है। मगर जब हम चांदे से मापेंगे तो ये परफेक्ट होना चाहिए। तो देखिए आप अपने से आकलन कर लीजिएगा, हम इसको चांदे से मापते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस फिगर को देखेंगे कि कौन सा फिगर कितना का है।
देखिए पहला फिगर हमारा जो है वो 40 डिग्री का है, दूसरा फिगर जो देख रहा है वो 130 डिग्री का है, वहीं तीसरा फिगर जो है वो 65 डिग्री का है और चौथा फिगर कितना का है 135 डिग्री का। तुम लोग लिखेंगे जो पहला फिगर है, मान लेते इसको हम वो 1 ले लेते हैं, इसको 2 3 इसको हम लोग दे देंगे और इसको 4 हम लोग खुद से दे देते हैं नंबरिंग समझने के लिए। तो हमारा पहला में कितना हो जाएगा 40 डिग्री, दूसरा में हमारा कितना हो जाएगा 130 डिग्री और तीसरा में हमारा 65 डिग्री और चौथा में कितना हो जाएगा चौथा हमारा है 135 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोनों का माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे, अगर कोई भी वस्तु अपने मूल स्थान से चलना प्रारंभ करे और घूमते हुए पुनः अपने मूल स्थान पर आ जाए तो कितने डिग्री का कोण बनाता है 360 डिग्री का। और इसी को अगर हम लोग एक घड़ी मान लेंगे तो ये हमारा कितना है यहाँ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारा कितना है 12। तो मतलब हम देख पा रहे हैं कि जो 360 डिग्री है वो 12 बराबर भागों में बांटा गया है, जो कि एक घड़ी दर्शाता है। तो हम देखेंगे कि एक भाग कितना डिग्री का होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टोटल कितना डिग्री का है 360 डिग्री का, और कितने भागों में बांटा गया है 12 भागों में बांटा गया। तो 12 36, मतलब प्रत्येक भाग कितना का होगा 30 डिग्री का होगा। मतलब 12 से 1 के बीच जो कोण बनेंगे वो 30 डिग्री के होंगे, 1 से 2 के बीच कोण बनेंगे वो 30 डिग्री के होंगे। मतलब प्रत्येक एक भाग से दूसरे भाग कितने के होंगे 30 डिग्री के होंगे। यहाँ तक क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। हम पहले आकृति को देखेंगे। तो देखिए पहले आकृति में कितना है 9 है, 9 पर है और वो कितना पर चला गया 12 पे चला गया। तो ये बोल रहा है कितना डिग्री का कोण देगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके बीच में कितने भाग बन रहे हैं। तो 9 से 10 1 भाग, 10 से 11 2 भाग और 11 से 12 3 भाग। तो 3 गुने प्रत्येक भाग कितने के हैं 30 डिग्री के, तो बराबर कितना हो जाएंगे 90। मतलब पहला, इसको हम लोग पहला दे देंगे, इसको दूसरा और इसको तीसरा हम लोग लिख देंगे। तो हमारा पहला कितना का हो गया 90 डिग्री दे रहा है पहला। वहीं दूसरा को देखेंगे तो दूसरा में देखिए हमारा 12 पे था, 12 से कितना चला गया 1। तो इस कितना भाग गया है यहाँ पे 12 से 1 भाग गया। तो एक भाग कितना का होता है 30 डिग्री का, तो हमने 30 डिग्री दे दिया। उसके बाद तीसरा को देखेंगे हम लोग। तीसरा में हमारा कितना भाग गया है, देखिए सबसे पहले 12 में था, अब 12 से 6 में आ गए, मतलब 6 भाग गया है। देखिए यहाँ पे 1 भाग 2 3 4 5 और 6, मतलब 12 से 6 तक आए, मतलब 6 भाग आया। तो यहाँ पे 6 गुने प्रत्येक भाग 30 डिग्री के बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। मतलब जो तीसरा घड़ी है वो कितना डिग्री दे रहा है 180 डिग्री का दे रहा है। यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 10, खोज कीजिए दी हुई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है। ये जो हमारा फिगर है वो कितना डिग्री दर्शा रहा है, ये वाला फिगर 30 डिग्री का कोण दर्शा रहा है। अब हमें आगे क्या बोला है, इस आकृति को एक आवर्धन शीशे द्वारा देखिए। मतलब एक जो आकृति है इसे आवर्धन शीशे द्वारा देखने के लिए हमें बोल रहा है। क्या यह कोण बड़ा हो जाएगा, मतलब जो ये कोण है वो क्या बड़ा हो जाएगा या फिर ये कोण का माप बड़ा हो जाएगा। तो चलिए देखिए इस फिगर को हम बिना आवर्धन शीशे के देखेंगे तो हमारा कितना ये 30 डिग्री का। अब इसमें हम आवर्धन शीशे द्वारा देख रहे हैं तो एक देखिए यहाँ पे 30 डिग्री का ही बना रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। मतलब नॉर्मल भी 30 था और आवर्धन शीशे लगाने पर भी 30 था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे नहीं आवर्धन शीशे द्वारा कोई अंतर नहीं होता है।
यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा एक फिगर दिया गया है और इसमें से हमें बोल रहा है कि प्रत्येक फिगर को मापिए और यहाँ इस बॉक्स में उस कोण को, जो हमें कोण दिया गया उसको मापिए और उसका माप कितना है वो लिखने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, और वह किस प्रकार का है वो हमें इस लाइन में लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम मापेंगे। तो देखिए हमारा कोण AOB को देखेंगे तो AOB हमारा कितना है, 40 डिग्री का है। तो हमारा AOB कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। और हमारा ये कौन सा कोण है, न्यून कोण। तो न्यून कोण को हम शॉर्ट में n दे रहे हैं। हमारा कितना का है, AOB 40 डिग्री का और एक न्यून कोण है, क्योंकि 40 डिग्री 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। अब हम देखेंगे कोण AOC, मतलब कोण जो AOC है वो कितना डिग्री का है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोण AOC 125 डिग्री का। कितना का, 125 डिग्री। तो 125 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आता है 125 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, अधिक कोण। तो अधिक कोण को हम लोग ए से दिखा देते हैं समझने के लिए। उसके बाद हमारा कौन सा कोण है, BOC। अब BOC हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे हमारा 85 डिग्री का दिखा रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। और 85 डिग्री जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। उसके बाद कोण DOC में कितना है, देखिए DOC हमारा 95 दिखा रहा है। तो 95 क्या है, एक अधिक कोण है, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो हमारा 95 क्या है, एक अधिक कोण है। और अब हम देखेंगे DOA। तो DOA हमारा कितना है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 140 डिग्री का है। तो 140 डिग्री जो है वो हमारा क्या है, अधिक कोण है, क्योंकि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है 140 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण। वहीं बात करें हम कोण DOB, मतलब ये सीधा वाला लाइन। तो जब ये स्ट्रेट है तो ये कितना का होगा, 180 डिग्री का। तो यहाँ हमारा कितना का हो गया, 180 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पे हम जानते कि जो 180 डिग्री होता है क्या होता है, एक रिज्जु कोण। तो ये हमारा क्या हो गया, एक रिज्जु कोण। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।